इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मुकुंदरा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, दीपुरा एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज, दीपुरा वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक्स, G1 319A, इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया, रोड नंबर 6, कोटा, राजस्थान। निवास स्थान A55, दीपुरा हाउस, तलवंडी, कोटा, राजस्थान। गुलाब चंद जैन, प्रकाश चंद जैन, नीता जैन, अभिषेक जैन, सोना जैन, अनिमेश जैन, प्रिंसी जैन, नीति जैन, लाइशा जैन एवं समस्त दीपपुरा परिवार, कोटा, राजस्थान। और आज का बड़ा ही मंगल क्षण हम सब बैठे यहाँ पर मौजूद हैं भगवान के चरणों में भक्तामर महामंडल विधान के लिए। जब विधान के सौधर्मेंद्र धर्म संजयता वाले बाबूलाल जी, नरेश जी, निशा जी, वेद्रो, विमल जी, राजेंद्र जी, खूब सारे लोग कुसुम जिन्होंने सारा इस आयोजन में भाग लिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, भाग लिया। और इतना प्यारा क्षण आज ही आपके बीच में कि बच्चे जब मेरे पास में आते हैं तो नास्तिक होते हैं, जिनके मन के अंदर धर्म के लिए, परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, भजन के लिए, भक्ति के लिए, भावों के लिए बहुत कम जगह होती है, बहुत बहुत थोड़ी सी जगह होती है। ऐसे लोग मुझसे पूछते हैं क्या मतलब इतने बादाम खर्चा करने से, लौंग चढ़ा देते हैं, चावल चढ़ा देते हैं, अच्छा है कि अनाथ आश्रम में चले जाते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं जो बड़ी बड़ी करोड़ों की बिल्डिंग बनती है, जब कई कई जो बड़े बड़े धनपति कुबेर होते हैं, यहाँ भी अपनी यहीं इसी बल्लभबाड़ी के अंदर कुछ घर ऐसे होंगे जो शायद 1 या 2 करोड़ के बंगले होंगे, शायद हो कोई दिगंबर जन होंगे यहाँ पर, मैं जानता नहीं, आप अच्छे से जानते होंगे। लोग ऐसे होंगे, हैं ऐसे लोग जो अपने पेपर पढ़ते होंगे जो 100-100, 200-200 करोड़ सिर्फ एक सिंपल पार्टी में खर्चा कर देते हैं। तो जब भोगों विलासों में इतना सारा खर्चा होता है, तो अगर मंदिर में कुछ खर्चा हो जाता है तो उसमें क्यों दर्द, क्यों पीड़ा आपको होती है। लोग कहते इतना पैसा पत्थरों में डालने की क्या जरूरत है। अरे मेरे बाप, तो मंदिर में डाल, कौन मना कर रहा है, साथ में गौशाला में भी दे, दिल को बड़ा बना, दोनों जगह इन्वेस्टमेंट कर। तो बच्चों ने मुझसे पूछा क्या होता ये लोग बादाम चावल चढ़ा देने से। तो मैंने युवक को मैंने कहा क्या, तो हाथ में बादाम ले, तो मुट्ठी में बादाम ले और हाथ को यूं कर, तो बादाम ले के हाथ को यूं कर, तेरे शरीर को शक्ति मिलेगी। तो बादाम ले और भगवान के सामने यूं कर दे, तेरी आत्मा को ताकत मिलेगी, तेरी आत्मा को ताकत मिलेगी। और आत्मा को ताकत और पावरफुल बनाने के लिए ये पूजन भक्ति के सारे आयोजन हुआ करते हैं। और जब मन की निर्मलता जब पैदा होती है, जब मन की पवित्रता जब पैदा हुआ करती है, तो फिर आत्मा को कोई ताकत नहीं जो आत्मा को मजबूत बनाने से रोक पाए। जब आत्मा ताकतवर जब बन जाती है, फिर कर्मों के बंधन, कर्मों की बेड़ी को तोड़ करके वो आत्मा आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। और आज हम यहाँ पर आए हैं एक मूवी बनाने के लिए, एक पिक्चर बनाने के लिए। पिक्चर डायरेक्टर भी हम खुद ही हैं, इसके हीरो भी हम खुद हैं, इसे विलेन भी हम खुद हैं, इसका म्यूजिशियन, डायरेक्टर, जो कुछ फाइनेंसर, जो कुछ होता है वो सब हम हैं। और पिक्चर बन रही है, मंदिर की पिक्चर, पूजा की पिक्चर, भक्ति की पिक्चर। और जब आखिरी समय जब जीवन का आएगा ना, इसको रिवाइंड में ले जाना है इसको, और फिर अंत समय में इसको ध्यान में रखना कि जब मैं कभी महाराज जी जब बल्लभबाड़ी में आए थे, जब पूजन विधान हुए थे, मुझे अच्छे से याद है, मुझे लोगों ने बताया, कल मुझे राजेंद्र जी बता रहे थे, बोले महाराज जी जब विधि प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई थी सन 2000 में, तब मुनिश तरणों साग जी वहां के सानिध्य में की विधि प्रतिष्ठा यहाँ की हुई थी। तो वो दिन, वो सीन मुझे ऑटोमेटिक कहा कैसे क्या मुझे वो सीन मुझे याद आ गया। और बड़ा प्यारा क्षण था वो, कैसा उत्सव था, कैसा गीत था, कैसा नृत्य था। और जबकि मंदिर में हम आते हैं, आपकी शादी होती है, आपकी पार्टी होती है, आपका दुकान मकान का उद्घाटन होता है, तो बैंड बाजे बजते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है, शहनाइयां बजती हैं। आप अपने हर महत्वपूर्ण काम का सब संगीत को जोड़ देते हैं, गीत को जोड़ देते हैं, नृत्य को जोड़ देते हैं। क्यों? उस पत्नी को जिंदगी भर झेलना है, उस पति के साथ जिंदगी भर माता पच्ची करनी है। लेकिन साल में एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन शादी हुई थी, उस साल ग्रह के दिन, एनिवर्सरी के दिन आप बैंड बाजे लेकर के आते हैं, मिठाई नमकीन होती है, दुनिया भर के मेहमान आपके घर के अंदर आते हैं, खुशी का माहौल होता है। क्या उस दिन को याद करके हर साल आप खुशी मनाते हैं? क्यों? ताकि वो दिन यादगार बन जाए। उस दिन के साथ में कुछ दर्द भरी यादें अगर थी, उस दिन के साथ में, उस व्यक्ति के साथ में, उस घटना के साथ में, तब से लेके आज तक कहीं कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई मुसीबत, कोई पीड़ा, कोई बेचैनी कुछ हो, वो निकल जाए दिमाग। इसके लिए बार बार गीतों का, नृत्यों का आयोजन अपने आप में हुआ करता है। तो फिल्म हम बना रहे हैं अपने जीवन की। निश्चित रूप से जब कहीं कोई बात गृहस्थ जीवन में, रिश्तों के अंदर आपके मुंह से निकल जाती है, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। वो लोग आपसे नाराज नहीं होते,
जो लोग आपसे नाराज, आपको लगता है मुझसे नाराज, मुझे टारगेट बनाया जा रहा है, मुझे इंटेंशन बनाया जा रहा है, ये बात मेरे लिए कही जा रही है, आप चीजों को दिल पे ले लेते हैं। वो जब पूजा भक्ति का क्षण आपके जीवन में आता है तो एक जो बड़ी चीज पैदा होती है कि चीजों को, बातों को, लोगों को हम अपने दिल पे लेना छोड़ देते हैं। चीज चीज की जगह पर है, लोग लोग की जगह पर है, उनके मुंह से निकला हुआ शब्द उनके पास में है, वो शब्द मेरे भीतर घुसा नहीं है, न मैं उन शब्दों के भीतर घुस गया हूं। मैं, लोग आपसे नाराज नहीं हैं, क्या वो अपनी धारणा और मान्यताओं की वजह से नाराज हैं। उनकी ऐसी मान्यता है, उनकी सोच इस तरह की है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो अपने आप को वो खुश फील करेंगे, तो शब्दों का जीवन जी रहे हैं। अपनी खुशी को, अपने आनंद को, अपने मन को उन्होंने कुछ शर्तों का गुलाम बना कर रखा। अमुक शर्त पूरी होगी तो मैं अपने आप को ऐसा और वैसा, तो वो अपनी धारणा जो उन्होंने बना कर रखी, जो अपनी शर्तें उन्होंने बांध कर रखी है, उन शर्त को जिससे वो दुखी हैं, परेशान हैं, खींच पैदा हो रही, जलन पैदा हो रही है, उसकी वजह से वो आरोप प्रत्यारोप की, इल्जामों की झड़ी आपके ऊपर लगा रहे हैं। तो सिर्फ एक संदेश, चीजों को दिल पे ना लें, वो दिल पे लें। जो डरे हुए लोग होते हैं, जो भयभीत होते हैं, जो घबराए हुए लोग होते हैं, उनके भीतर गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ता, उनके मुंह से शब्दों की चिंगारी, शब्दों का लावा, शब्दों का जहर, इमोशनल पॉइजन वो आपके कानों में, दिमाग में, दिल में डालते रहते, घोलते रहते हैं। अगर हर इंसान के भीतर कुछ कमी होती है और जब उसे ऐसा लगता है कि मेरी पोल ना खुल जाए, मेरा भंडा ना फूट जाए, हर कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, there's nowhere in it is perfection की उम्मीद करना ही सबसे बड़ी बेवकूफी, सबसे बड़ा पागलपन अपने आप में हुआ करता है। तो इंसान अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को छुपाने के लिए, पर्दा डालने के लिए, अगर किस पर्दे को हटाना चाहता है तो कहता है पर्दा ना उठाओ, पर्दा उठाओगे राज खुल जाएगा, राज खुल जाएगा तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। वो मुखौटे को उतारना नहीं चाहता है, वो उस मुखौटे को ओढ़ के रखा रहता है, उसे लगता है मेरा मुखौटा उतरने वाला है, मेरी पोल पट्टी, मेरी असलियत सबके सामने आने वाली। इंसान भड़क जाता, क्रोध से आग बबूला हो जाया करता है। और फिर क्या होता है, ऐसे मौके पर जब कहीं कोई और उबल रहा हो, भड़क रहा हो, ज्वालामुखी का लावा उसका फैल रहा हो, फिर आपके दिल के किसी कोने से आवाज आती, छोड़ना, जान देना, माफ करना। महाराज जी ने क्या बताया, उत्तम क्षमा वाला दिन था रोशन पर्व का, तब तूने क्या सुना, दिमाग से निकाल दे। तो दिल के किसी कोने से जो बेटा देवता होता है, देवता की आवाजें आती है। दिल के किसी कोने से किसी राक्षस शैतान की आवाज आती है, तो दिल के हजार कोने से हजार आवाजें पैदा होती हैं। फिर दिल के भीतर एक द्वंद, एक संग्राम, एक महासंग्राम, महाभारत नहीं, महाभारत पैदा हो जाता है। और फिर जिंदगी बिल्कुल झुलस के रह जाती है भीतर दंगल के भीतर, द्वंद के अंदर। तो द्वंद को मिटाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आते हैं। नमो वरिहंताणम, नमो वरिहंताणम, नमो वरिहंताणम, बार बार नमोकार मंत्र का जाप करते। क्यों? दिल के इस कोने से, इस कोने से, इस कोने से, इस दिल के हर एक कोने से मात्र भगवान के नाम का संगीत गूंजे, ये उद्देश्य इन पूजा और प्रार्थनाओं का अपने आप में हुआ करता है। और जब दिल का हर कोना भगवान के नाम के संगीत में, एक सेकंड के लिए क्षण है, ऐसा 24 ओवर ऐसा नहीं हो सकता है, हर क्षण हर मौके पर ऐसा नहीं हो सकता, पर कभी तो ऐसा होता है जब मंदिर आते हैं, जब मन ध्यान के क्षण में डूब जाता है, तो दिल से के हर कोने से आने वाली हर एक आवाज शांत 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 होना शुरू हो जाती है। और फिर सिर्फ एक आवाज आती है, और एक आवाज आती है भले एक सेकंड के लिए कि एक आवाज आए, लेकिन एक सेकंड को भी एक आवाज आ जाती है तो हमारा पूरा जीवन सफल और सार्थक हो जाया करता है। दिल को सार्थक बना देने के लिए हम सब यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, यही उद्देश्य होता है मुझे महाराजों के यहाँ पर आने का। माता जी की मुझे नरेश जी बता रहे थे, मेरे घर में ये वाले महाराज जी आए, वो वाली माता जी, उनके चरण पड़े, उनके चरण पड़े। आपसे पूछो अगर मैं, तो आप जो धर्मात्मा लोग जो घरों में चौके लगते रहते हैं, तो क्या मालूम आपके जीवन के अंदर क्या मालूम कौन कौन से मुनियों के, साधु के चरण आपके घर में पड़े हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पहचान देते हैं, मेरे अमुक पापा थे, मेरे अमुक दादाजी थे, अमुक के खानदान का वो सब ना परिचय देता है। लोग ऐसे होते हैं, उनसे पूछो जी आप कौन है, आप कहाँ से आए, वो क्या परिचय देते हैं, वो अपनी गाड़ी बंगले से परिचय देते हैं, अपनी कुर्सी से मैं अमुक संस्था में ये इस बिजनेस के अंदर मैं प्रेसिडेंट हूँ, CEO में ये हूँ, मैं वो लोग अपना परिचय देते हैं।
प्रतिष्ठा से परिचय देते हैं। लेकिन खानदानी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने खानदान से, बुजुर्गों से, बाप दादों से अपना परिचय देते हैं। और जो भगवान का जो भक्त होता है वो न बुजुर्गों से अपना परिचय देता है, न अपने पैसे से अपना परिचय देता, न कुर्सी से अपना परिचय देता है। वो परिचय देता है तीन लोग के नाम से अपना परिचय देता है, मैं इनका पुजारी हूँ, मैं इनका भक्त हूँ, मैं इनके चरणों की सेवा करने वालों। ये परिचय इंसान का हो जाना चाहिए, होना चाहिए। और जिस दिन ये परिचय हमारा आपका हो जाएगा, जिस दिन कहीं किसी और से रिश्ता ना जोड़ करके अपनी वाहवाही करने के लिए अपने मन को, अपने चेहरे को किसी और के दिल में फिट करने के लिए जब आपका मुंह खुलेगा तो आपके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकल जाए। क्या निकले शब्द? वो बस मैं इनका हूं, मैं तीन लोक के नाथ का हूं, इनके चरणों का सेवक हूं, वो ये मेरे हैं और मैं इनका हूं। बस इतना ही मेरा परिचय। दैट इज माय ओन एंड रियल आइडेंटिटी। अदर आर फॉल्स आइडेंटिटी। मुखौटे हैं जो दुनिया ने लगा करके रखे हैं, जब यहाँ पर आते हैं उन मुखौटों को धीमे धीमे उतारते 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 चले जाते हैं। और फिर ऐसा इंसान जो मुखौटों को उतार करके अपने आप में जीने की शुरुआत कर दिया करता है, दुनिया की मोह, ममता, माया, मिथ्यात्व, ज्ञान का अंधेरा उसे ठग नहीं पाता, उसे लूट नहीं पाता है। दुनिया के बाजारों में आप जाओगे तो बाजारों में कभी ऐसा भी होता है, बड़ा बुद्धिमान इंसान भी ठगा जाता है। कोई नटवर लाल आ जाता है, कोई नटवर लाल आता है, उसे ठग लेता है। लेकिन नटरवाल क्या मालूम कब आएगा, कब ठगेगा। लेकिन दिन में हजारों बार हम ठगे जाते हैं। ये मेरी वो है, ये मेरा वो है, इस जगह से मेरा ये रिश्ता है, अमुक तमुक से मेरा अमुक रिलेशन है। हम ठगे जाते हैं। अपनी असली पहचान, अपनी उसी औकात को दिमाग से हम निकाल दिया करते हैं। और जब इन क्षणों में जब आते हैं, जिंदगी भर दुनिया आपको सिखाती पैसा कैसे कमाना, नाम कैसे, दुनिया भर की सो चीजें आपको सिखाई जाती है। लेकिन जब मंदिरों के अंदर आप आते हैं, जन्माने का स्वाध्याय आप करते हैं, जब मुनि को चरणों बैठने का आपको लाभ मिलता है, तो उन्हें सिखाते हैं ठीक है वो दुनिया है, वो चलेगी, वो जरूरी है, उससे लाख गुना ज्यादा जरूरी है इधर, यहां पर, यहां जो बैठा ना, जिसे हम आत्मा कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं, उससे हमको अपना रिश्ता बनाना था, तार जोड़ने, तार। दुनिया पे इतना भरोसा, दुनिया का दिल जीतने के लिए इतनी जद्दोजहद, इतनी 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 माथा-पच्ची मगजमारी, जिंदगी पूरी झोंक देते, हवन कर देते हैं। लेकिन कभी अपने आप से रिश्ता बनाने के लिए, अपने तार अपने आप से जोड़ने के लिए, जो हम सबके प्राणों का प्राण है, जो आधार का आधार है, जिसकी वजह से धड़कन चढ़ रही है, जिनके आशीर्वादों ने, जिनकी दुआओं ने, जिस तीन लोक के नाथ के प्यार ने हमको पंचेंद्रीय मनुष्य बना दिया, मनुष्य बनकर के हम यहाँ पे आ गए, बैठ गए, उसका इंसान किस तरह से भूल जाता है कि आखिरी क्षण तक वो परमात्मा याद नहीं आता है। जो लोग यहाँ बैठे, मैं आपको आशीर्वाद देना चाहूंगा, इस कोटा के अंदर, इस वल्लभबाड़ी के इस विशाल इस जिन मंदिर जी के अंदर जो निर्माणाधीन है, लोग बोल रहे बाधाएं आ रही हैं, लोग बोल रहे दिक्कतें आ रही हैं, मानता हूं दिक्कतें आ रही है, बाधाएं आ रही है। आप खुद अपने जीवन में झांक करके देखिए, आप अपने जीवन में झांक करके देखिए, क्या आपने किन मंदिरों की, किन मनराजों की, धर्म की किन किन बाधाओं को खत्म करना आपने सीख लिया है। तो जिस दिन आप स्टैंड ले लेंगे, अन्न जल का त्याग, क्या जब तक ये बाधा दूर नहीं होगी तब तक अन्न जल का मेरा त्याग। और जिन दो महिला भी खड़ी हो गई, जिस दिन एक महिला भी खड़ी हो गई, जब तक एक कोर्ट केस खत्म नहीं होगा, अगला बंदा वही धर्मात्मा बंदा है, अगला बंदा जब तक बाधा नहीं खत्म करेगा तब तक के लिए मैं हाँ जल का त्याग, मेरा विश्वास है। एक अम्मा भी खड़ी हो गई ना ऐसी, वैसे भी कई लोग तो ऊपर जाने ही वाले हैं, मान के बैठे, जवानों बूढ़े कोई भी हो, किसको हमेशा हमेशा के लिए इस धरती पर कब्जा ठोक करके रहना, बताओ कोई है ऐसा? कोई एक नियम ले लो, संकल्प ले लो, अपने आप दुनिया को झुकना पड़ेगा। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। जब दिल में भगवान की भक्ति पैदा हो जाती है, जब दिल में इनके नाम का अमृत जब बिखरने फैलने लग जाता है, जब इनकी भक्ति की खुशबू जब पूरी मन को आंदोलित कर देती है, तब
फिर संरक्षण जीवन में पैदा हो जाया करते हैं। अभी वो होता ना, भी जब यहाँ पे आ रहे थे तो वो गाड़ी घूम रही, कचरे वाली गाड़ी, कचरा लाओ कचरा लाओ कचरा लाओ, डस्टबिन, हर घर में डस्टबिन रखे होते हैं। डस्टबिन, डस्टबिन मतलब क्या? डस्टबिन लिखा है, क्या मतलब इसका? आप कचरा लाओ डाल दो उसके अंदर, उसका मतलब ये होता है। डस्टबिन लिखने का मतलब होता है कचरे का आह्वान करना, कचरे को बुलाना। और ऐसे ही जब भगवान का तिलक आप मस्तक पर लगा देते, केशर का तिलक जब मस्तक पर लगा लेते हैं, क्या? जब आप गंधोदक की 2 बूंदें आंखों पर लगा लेते हैं, जब मनराजों के चरणों को छू करके उन मनराज के चरणों की धूल अपने माथे पर लगा लेते हैं, इसका मतलब ये होता है आप सुख को, सौभाग्य को अपने जीवन के अंदर आकर्षित कर रहे हैं, न्योता दे रहे, निमंत्रण दे रहे, बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं कि आओ सुख आओ, सौभाग्य आओ और प्रकट हो मेरे अपने जीवन के अंदर। ताजे क्षण है हमारे बीच में। डस्टबिन लिखे होने का मतलब होता है कचरे को बुलाया जा रहा है। और आज का इंसान क्या बन चुका है? अपमान बिन, जो आता है और मान करके चले जाता, जो आता मुंह मोड़ के दिल तोड़ के चले जाता है। जब इन चरणों में आते दिल इतना मजबूत बन जाता है, दिल कांच का नहीं रह जाता है, दिल इतना मजबूत बन जाता है। कितना मजबूत बन जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ कार, बुलेट प्रूफ ये, बुलेट प्रूफ वो। और दिल कैसे बन जाता है? दिल बन जाता है कष्ट प्रूफ, अपमान प्रूफ। कोई कष्ट, कोई मुसीबत, कोई तकलीफ, कोई बेचैनी, कुछ भी इस मन को डिगा भी नहीं पाती है और हिला भी नहीं पाती। तक्षो शक्ति भगवान के नाम के भीतर हुआ करती है। आज भक्तामृत के महामंडल विधान चल रहा है, तो 9वें नंबर का जो अर्घ आपने चढ़ाया, क्या है ये? ओम ह्रीं जिन पूजन स्तमन कथा श्रवणेन जगत त्रय भवजीव समस्त पाप अग विनाशनाय आदि परमेश्वरा अर्घं निर्पामति स्वाहा। क्या शब्द यूज किया है? जिन्हें पूजन स्तमन, क्या लिखा है? कथा श्रवणेन, जो इनका पूजन करता है वो कान भी क्या कान है, जिनने 2 शब्द न सुने परमात्मा के नाम के, मुनिराजों के 2 शब्द जिन कान में गए, वो कान कैसे हैं? अहि भवन समाना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मुकुंदरा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, दीपुरा एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज, दीपुरा वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक्स, G1 319A, इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया, रोड नंबर 6, कोटा, राजस्थान। निवास स्थान A55, दीपुरा हाउस, तलवंडी, कोटा, राजस्थान। गुलाब चंद जैन, प्रकाश चंद जैन, नीता जैन, अभिषेक जैन, सोना जैन, अनिमेश जैन, प्रिंसी जैन, नीति जैन, लाइशा जैन एवं समस्त दीपपुरा परिवार, कोटा, राजस्थान।